जी की यूनिवर्सिटी थी, वहां से तो कुछ सीखने को मिला ही नहीं। अच्छा सर, एक चीज बताना कि कहावत है कि अंधों में काना राजा, क्या हम सब आज के समय में अंधों में काना ही राजा ढूंढ रहे हैं? हम सब कह रहे हैं कि टीसीएस वापस लाओ, टीसीएस लाओ, टीसीएस लाओ, हर एक टीचर ने रील लगा रखी है। लेकिन सर रेलवे का पेपर भी टीसीएस कंडक्ट करा रहा है, और कोई भी तो एक ऐसा एग्जाम नहीं है जो रीशेड्यूल ना हो रहा हो, कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें दिक्कतें ना आ रही हो टीसीएस में भी। बिल्कुल। और सर कमाल की बात यह है कि आज से 4 महीने पहले भी हम लोग रिफॉर्म के लिए गए थे, तब टीसीएस था, तब थोड़ी हमें पता थी। तमाम तरीके की बातें थी, 100 सवालों में 16 सवाल 19 सवाल गलत पूछना, 100 रुपए वसूल करना। इस पे चेयरमैन साहब का खुद कहना था कि ये पैसा तो इन एजेंसियों को ही जाता है। अच्छा हाँ, अगर इन एजेंसियों को ही जाता है और ये सच है, तब तो चेयरमैन साहब को ये पहले ही रोक देना चाहिए था कि अगर कोई गलत सवाल होता है तो आप दोगे पर बच्चे को। फिर मैं देखता कि कैसे कोई सवाल गलत हो जाता। आज पैसा कमाने की होड़ में हर साल सवाल गलत होने वाले बढ़ते गए, नहीं तो 2012 में गलत सवाल नहीं पूछे जाते थे। तो ये हम नहीं बताएंगे कि तुम टीसीएस लाओ, ये हम नहीं बताएंगे कि तुम एडुकेटी हटाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एग्जाम ठीक से लो। इसके लिए हमने तुम्हें चुना है और उसके लिए पैसे भरते हैं फॉर्म के साथ। फॉर्म के पैसे भरते हैं, हर चीज का तो आप पैसा ले रहे हो सर, और टैक्स का इतना पैसा पहुंच रहा है, तो वो क्या सिर्फ कुर्ते चमकाने के लिए है? देश की भलाई में कब लगेगा? अच्छा सर, एक चीज बताना मुझे, अगर मैं पॉइंट स्टूडेंट को लेकर ना मन में एक कंफ्यूजन भी है सर, और वो कंफ्यूजन ये है कि यार हम पढ़ें या अब इस मुहिम में साथ दें। हमारे पेपर भी साथ साथ हो रहे हैं, वो बात अलग है कि कोई भी पेपर कामयाब नहीं हो पा रहा, हर पेपर में धांधलियां होने लग रही हैं, एग्जाम रीशेड्यूल होने लग रहे हैं, कैंसिल होने लग रहे हैं। तो बच्चे समझ ही नहीं रहे कि एक टीचर ऐसे हैं या कुछ टीचर ऐसे हैं जो यूट्यूब पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और रोज कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और दूसरी तरफ ये माहौल मिलने लग रहा है। तो उसमें बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हम लड़े या पढ़ें। और देखिए एक चीज ये भी है सर, बड़ी स्पष्ट है, कहते हम भी हैं कि लड़ो भी पढ़ो भी, लेकिन इतना आसान नहीं जैसा आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर हम क्लास लेने जा रहे हैं और माइक वगैरह प्रॉपर काम ना करे तो मूड चेंज हो जाता है। तो अगर ऐसी व्यवस्था बच्चा देखता है तो बच्चे के लिए भी तो मूड चेंज हो रहा है। वो कैसे अपने ऊपर यकीन रख पाए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका फल मुझे मिलेगा? तो आप बच्चे को क्या, और बच्चों को बाकी टीचर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे इस मौके पर? सर बच्चे ने भी लगातार देखा है कि जब 2023 का मामला आया था और आपने कहा कि छोड़ो अब जो हो गया कोर्ट में नहीं करते लड़ाई, आगे बढ़ते हैं। अगले साल 2024 में वही सेम चीज आपके साथ हुई, 2024 के बाद अब वही चीज एसएससी फेजेक्स वालों के साथ हो रही है और अब सीजीएल में आपके साथ होगी। अगर हम यही करते रहे तो आज जैसे हम कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से ऐसा हो रहा है कि एग्जाम सिस्टम वर्स्ट होता जा रहा है, अभी और वर्स्ट होगा। और फिर एक वक्त आएगा जब आपको ना एग्जाम देने मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, ना आप फॉर्म भर पाएंगे। तो अभी ये वक्त है इस लड़ाई में जुड़ने का और इस आवाज को उठाने का। मैं उन शिक्षकों से भी ये गुजारिश करता हूं कि 3 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 4 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आप 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सर यहाँ शिक्षक भी सॉरी टू से बट वो उस लेवल का बिजनेसमैन हो गया, उसको लगता है कि आज धंधा कैसे लाया जाए। वो आज की ट्रिकें निकाल रहा है, वो कह रहा है कि आज हैप्पी बर्थडे इवेंट लगाते हैं और आज किस तरीके से धंधा लाएंगे। शिक्षकों ने भी तो आज शायद सब शिक्षक इसीलिए इस मुहिम या किसी भी मुहिम को कामयाब नहीं बना पाते क्योंकि उनके खुद के पर्सनल हित हैं। देखिए सर, कोई भी मुहिम या कोई भी लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब आप अपना पर्सनल हित साइड में रख देंगे। गांधी जी को देख लीजिए, क्या अचीव किया गांधी जी ने, लेकिन उनकी अचीवमेंट यही है कि वो आज नोट पे हैं। ठीक है, तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मैंने भी बहुत कुछ त्यागा है और आज भी त्यागता हूं, तब शायद कोई लड़ाई लड़ पाता हूं। तो शिक्षकों से भी विनती है कि 2 4 5 दिन नहीं भी पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए कुछ जीत कर लेके आएंगे। और ये लड़ाई कोई ऐसा नहीं मेरी अकेले की है या सिर्फ एसएससी के बच्चों की, ये सबकी लड़ाई है। हर एग्जाम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम से लेकर के एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, और हम सब साथ आएंगे तभी शायद कुछ हो पाएगा, तभी हम आवाज को बुलंद कर पाएंगे और सरकार सुन भी पाएगी।